कैसे हैं नाज़रीन कराम। सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, आज आपको शऊर के कसूर की और जहालत के नासूर की तस्वीर दिखाता हूँ। एक अलमनाक बयान पर अच्छन भाई की इलमनाक तकरीर सुनाता हूँ। अच्छन भाई फरमाते हैं, झूठे थे या सच्चे थे वो दिन कितने अच्छे थे जब हम मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते बच्चे थे। ये जो खलबली मची है, एक तरफ वार है दूसरी तरफ पलटवार है। ये जो सोशल मीडिया पर तकरार है उसका एक ही जिम्मेदार है। ये जो हमसे सुख चैन दूर है ये सारा शऊर का कसूर है। जानू मानू की पोस्टें छोड़कर ची गवीरा के स्टेटस लगाने लगे हैं। जब से शऊर आया है दिमाग भी नोट है, निजाम से सींग अड़ाने लगे हैं। बाखुदा जब से अक्ल आई है, बाखुदा जब से अक्ल आई है जहालत के मजे जाने लगे हैं। काश मैं भी इनका हवारी होता, इनके दर का दरबारी होता, अक्लो दाने से आरी होता, काश मैं भी पटवारी होता। फिर सोचता हूँ खुदा ने दिमाग क्यों दिया, सोचने समझने की सलाहियत क्यों दी, ज़मीर क्यों दिया, ज़बान क्यों दी, ईमान क्यों दिया। क्या अपना पेट भरने के लिए, सुकून की जिंदगी बसर करने के लिए ज़हन गिरवी रख दूं, सोचने समझने की सलाहियत बेच दूं, ज़बान बेच दूं, ईमान बेच दूं। अशरफुल मखलूकात के नाम पर खुदा ने जो कुछ दे के भेजा, क्या वो सारा सामान बेच दूं और अपने अंदर का इंसान और उड़ान बेच के इनके पैरों में रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा बन जाऊं, इनका और इनकी नालायक औलादों का बोझ उठाने वाला गधा और घोड़ा बन जाऊं। गुलाम जीऊं, गुलाम मरूं और इनकी औलादों के लिए गुलाम पैदा करके छोड़ जाऊं। इसके बाद अच्छन भाई ने फरमाया कि अब समझ में आया है कि हमें बरसों से गैस बिजली घी तेल आटे चीनी में क्यों उलझाया है, ताकि अवाम की सोच पेट से आगे न बढ़े, हमारे आने वाली नस्ल इनका दिया हुआ सबक पढ़े कि शऊर से पेट नहीं भरता है, शऊर इंसान को हलकान करता है। पेट गुलामी से भरता है, चमचागिरी से भरता है, चेला चपाटा गिरी से भरता है, चमकाई गिरी और चमकाकर उठाई गिरी से भरता है। कभी रोजी रोटी में उलझाया जाता है, कभी पतंगबाजी के पीछे लगाया जाता है। हम तमाशबीनों को रोज एक नया तमाशा दिखाया जाता है। बकौल अच्छन भाई की अगर कौम की सोच का महवर तफरी और रोटी रहेगी तो कौम की किस्मत खोटी थी, खोटी है, खोटी रहेगी। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, लगता है कौम नई नई टेक्नोलॉजी इजाद करके थक गई है। मुल्क को कौम को तरक्की और खुशहाली की लाम उतना ही बुलंदियों तक पहुंचा पहुंचा के अक गई है, पक गई है। इसलिए नेशन अब रिलैक्सेशन चाहती है, इंटरटेनमेंट चाहती है, तफरी चाहती है, पतंगबाजी चाहती है, पेचे लड़ाना चाहती है। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, साफ दिखाई दे रहा है कि 8 फरवरी की कोई ज्यादा तैयारी नहीं है। अल्लाह करे हो अचानक रेले निकल आए, अल्लाह करे रेले निकल आए। लेकिन ये जो इस वक्त लाहौर में पतंगों के पीछे भाग रहे हैं, तकरीबन 1 अरब की पतंगे शायद खरीद चुके हैं, 1 अरब की। इन लोगों के लिए ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं इस वक्त के हुक्मरान, और ये इनके लिए डिजर्व करते हैं और ये अवाम उनके लिए डिजर्व करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इनका साथ ता कयामत रहेगा। लगता है ऐसे ही है, अगर ये कौम ने नहीं सुधरी ना, ऐसा यही रहेंगे, ये सजा के तौर पर मुसल्लत रहेंगे। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, तहरीक इंसाफ ने दे रखी है काल 8 फरवरी की, लेकिन पतंगबाजी 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 हो रही है। मीडिया के चेले चपाटों को हड्डी डाल दी गई है कि वो रोज लाहौर के बारे में, पतंगबाजी के बारे में खबरें चलाएं, इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट के बारे में खबरें चलाएं। बलूचिस्तान में केपीके में लोग मर रहे हैं, कोई दहशतगर्दी से मर रहा है, कोई बेचारा भूख से मर रहा है, इनको पतंग उड़ाने की पड़ी है। अरे भाई मियाँ, हम नहीं कहते कि तफरी ना करें, तफरी करें, मगर ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ तफरी हो रही हो, दूसरी तरफ जुल्म हो रहा हो, एक तरफ लोग मातम कर रहे हो, दूसरी तरफ लोग कहे लगा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, तफरी कर रहे हो, पतंगे उड़ा रहे हो, पेचे लड़ा रहे हो, और दूसरी तरफ लोग रो रहे हो, बैन कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे, क्योंकि हम खुद पर रहम करने के बिल्कुल भी मूड में दिखाई पूरी कौम नहीं देती। हम खुद बड़े जालिम हैं। कहते हैं कि पंजाब तरक्की कर गया, यहाँ कराची में हर दूसरा या तीसरा आपको पंजाबी मिलेगा। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, कराची में पंजाबी
کوئی کچھ کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے کام تک بیچارے پنجابی بھرے پڑے ہیں، ٹرینیں بھر بھر کے آ رہی ہیں، بسیں بھر بھر کے کراچی میں آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اس اجڑے پجڑے شہر میں کیوں آ رہی ہیں؟ یہاں گٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ اجڑا ہوا شہر ہے، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں جسے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب جنت بنا دیا، وہاں روٹی نہیں ہے۔ وہاں سے لوگ بلوچستان کتنا پسماندہ علاقہ ہے، ایک پسماندہ صوبہ ہے۔ پنجاب سے لوگ وہاں روزی کمانے جاتے ہیں بلوچستان میں۔ آپ اندازہ لگائیں، سب سے زیادہ بے روزگاری پاکستان میں کے صوبے میں ہے، معلوم ہے؟ پنجاب آتا ہے بے روزگاری میں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے۔ ان کو روزگار نہیں دینا، ان کو پتنگوں کے پیچھے لگانا ہے، انہیں نچانا ہے، ڈانس کروانا ہے ان سے۔ پھونکو، ڈانس کرو، ایک لاہور میں چند لوگوں کو نچا کر پورے پنجاب کا امیج بنانا کہ پنجاب بہت خوش ہے۔ پنجاب سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں یہاں گھروں میں نوکریاں کر رہی ہیں کراچی میں، وہاں روزگار نہیں ہے۔ تو سجنوں، بیلیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔